हेलो फ्रेंड, तो आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं एक नया टॉपिक को लेकर के आ गया हूं, झारखंड का ऐतिहासिक घटनाक्रम। तो मैं झारखंड के बारे में बात करूंगा, जो भी झारखंड में ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ है अभी तक। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण घटना है 6000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4000 ईस्वी पूर्व तक। 6000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व की घटना है असुरों का झारखंड में आगमन। असुरों का झारखंड में आगमन। असुरों का झारखंड में आगमन। तो एक पॉइंट आप लोग याद कर लेंगे कि असुर लोग का झारखंड में आगमन कब हुआ था। 6000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4000 ईस्वी पूर्व के बीच तक। तो अगले घटनाक्रम में चलेंगे 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 3000 ईस्वी पूर्व। 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 3000 ईस्वी पूर्व तक। चार 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 3000 ईस्वी पूर्व तक संभवतः सिंहभूम क्षेत्र में तांबे का आविष्कार, यानी कि 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 3000 ईस्वी पूर्व तक तांबे का आविष्कार हो चुका था सिंहभूम क्षेत्र में। तो संभवतः सिंहभूम क्षेत्र में तांबे का आविष्कार। तो पहला पॉइंट हम लोग याद कर लेंगे कि 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 3000 ईस्वी पूर्व तक असुरों का झारखंड में आगमन हो चुका था। और 3000 ईस्वी पूर्व से, यानी कि 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 3000 ईस्वी पूर्व के मध्य तक जो संभवतः, यानी कि अनुमान लगाया जा रहा है कि संभवतः सिंहभूम क्षेत्र में तांबे का आविष्कार हो चुका था। अगला पॉइंट है 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2000। 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2000 ईस्वी पूर्व तक। 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2000 ईस्वी पूर्व तक झारखंड में कांस्य युग की शुरुआत। झारखंड में कांस्य युग की शुरुआत। झारखंड में कांस्य युग की शुरुआत 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2000 ईस्वी पूर्व तक झारखंड में कांस्य युग की शुरुआत हो चुका था। तो आप लोग याद रखेंगे, पहले 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 3000 ईस्वी पूर्व तक असुरों का आगमन हो चुका था। और 6000 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 4000 ईस्वी पूर्व तक असुरों का आगमन हो चुका था। और 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2000 ईस्वी पूर्व तक झारखंड में कांस्य युग की शुरुआत हो चुकी थी। अगला है 2500 ईस्वी पूर्व। 2500 ईस्वी पूर्व। 2500 ईस्वी पूर्व तक झारखंड में असुरों द्वारा लोहे का प्रयोग। असुरों द्वारा लोहे का प्रयोग। असुरों द्वारा लोहे का प्रयोग। तो 2500 ईस्वी पूर्व तक असुर जो लोग थे, असुर के द्वारा लोहे का प्रयोग किया गया था। यह प्रमाण
असुरगढ़ से प्राप्त हुआ है। असुरगढ़ से प्रमाण प्राप्त हुआ है। असुरगढ़ से प्रमाण प्राप्त हुआ है। अगला है 2000 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व। 2000 से लेकर के 1000 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक के बीच में झारखंड में लौह युग का प्रसार है। झारखंड में लौह युग का प्रसार 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक हुआ था। उसके बाद है 1500 ईस्वी पूर्व। 1500 ईस्वी पूर्व। तो 1500 ईस्वी पूर्व में झारखंड में नवपाषाण संस्कृति का प्रारंभ। झारखंड में नवपाषाण संस्कृति का प्रारंभ। झारखंड में नवपाषाण संस्कृति का प्रारंभ 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 1500 ईस्वी पूर्व। 717 ईस्वी पूर्व। 717 ईस्वी पूर्व। 717 ईस्वी पूर्व का जो महत्वपूर्ण घटना है, पार्श्वनाथ को पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति। पार्श्वनाथ को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति। तो पारसनाथ का पहाड़ जो है गिरिडीह में है, और पारसनाथ के ही पहाड़ में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। उसके बाद है 600 ईस्वी पूर्व। 600 ईस्वी पूर्व। 600 ईस्वी पूर्व में झारखंड में मुंडा जनजाति का आगमन व असुरों से संघर्ष। झारखंड में मुंडा जनजाति का आगमन और असुरों से संघर्ष। 600 ईस्वी पूर्व के बाद झारखंड में मुंडा जनजाति का आगमन हुआ था और असुरों से संघर्ष हुआ था, असुरों से लड़ाई हुआ था। अगला है 250 ईस्वी पूर्व। 250 ईस्वी पूर्व। अशोक ने आठवीं राज्य अशोक ने 8वीं राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रक्षित को भेजा था। तो यह जो झारखंड का ऐतिहासिक घटनाक्रम है,
झारखंड का ऐतिहासिक यह झारखंड का ऐतिहासिक घटनाक्रम है, यह ईसवी पूर्व से है, ईसवी पूर्व का है। तो इसको एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं, उसके बाद है ईसवी वाला हम लोग देखेंगे घटनाक्रम। यह ईसवी पूर्व का है। तो 6000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4000 ईस्वी पूर्व तक असुरों का झारखंड में आगमन हो चुका था। उसके बाद है 4000 ईस्वी से लेकर के 3000 ईस्वी पूर्व तक संभवतः सिंहभूम क्षेत्र में तांबे का आविष्कार हो चुका था। नेक्स्ट है 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2000 ईस्वी पूर्व तक झारखंड में कांस्य युगीन का शुरुआत हो चुका था। 2500 ईस्वी पूर्व तक असुर द्वारा लोहे का प्रयोग असुरगढ़ से प्रमाण मिला है। कहाँ से मिला है? असुरगढ़ से। 2000 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक झारखंड में लौह युग का प्रसार हो चुका था। 1500 ईस्वी पूर्व झारखंड में नवपाषाण संस्कृति का प्रारंभ भी हो चुका था। 717 ईस्वी पूर्व में पार्श्वनाथ को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हो गया था। 600 ईस्वी पूर्व में झारखंड में मुंडा जनजाति का आगमन और असुरों से संघर्ष हुआ था। और 250 ईस्वी पूर्व में अशोक ने 8वीं के राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रक्षित को भेजा था। तो इस प्रकार जो झारखंड में ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ था ईसवी पूर्व से पहले, उसके बारे में मैं बता दिया। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बाकी आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।